हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस रेलवे में। आज हम लोग साइंस के चैप्टर नंबर 1 जो यूनिट एंड मेजरमेंट के करने वाले हैं। जो जितने भी हमारे अभी तक रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी का सार संग्रह है फ्रेंड्स, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये बार बार एग्ज़ाम में किसी न किसी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं आप लोग इसमें कितना सही कर पाते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ये हम लोग का आज ये सीरीज चालू हो रहा है जो आपके एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी और जितने भी आपके रेलवे एग्ज़ाम हैं सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले फ्रेंड्स। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कहता है मात्रक फुट निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है, यानी फुट किससे संबंधित फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ते हैं फुट जो है फुट पाउंड सेकेंड, यानी फुट जो है लंबाई का मात्रक होता है, पाउंड जो है दरमियान का मात्रक होता है और सेकेंड जो है टाइम का मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स FPS, फुट पाउंड सेकेंड। आइए देखते हैं। कहता है मात्रकों की FPS प्रणाली में लंबाई मापन के लिए फुट, यानी लंबाई के लिए आपका फुट, दरमियान मापन के लिए पाउंड एवं समय मापन के लिए सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। आज का दूसरा क्वेश्चन कहता है SI मात्रक में व्यक्त करने पर रूंटगेन R का मान कितना होगा, यानी R का कितना मान होगा फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं हम लोग। एनटीपीसी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो R का मान होता है 3.7 गुना 10 पर पावर 10 विघटन प्रति सेकेंड, या 2.58 गुना 10 पर पावर -4 कूलाम प्रति सेकेंड, या फिर आपका होगा 1.1 गुना 10 पर पावर -3 ग्रे, या 1.6 गुना 10 पर पावर -90 कूलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 2.58 गुना 10 पर पावर -4 कूलाम प्रति केजी। इसका देखते हैं फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कहता है SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इकाई में व्यक्त करने पर एक रूंटगेन यानी R का मान 2.58 गुना 10 पर पावर -4 कूलाम प्रति इकाई होता है। रूंटगेन विकिरण मापन की एक गैर SI इकाई है जो वायु में X किरणों और गामा किरणों के कारण उत्पन्न आयनन प्रभाव को मापती है। यानी सिंपल है, R का मान कितना होता है फ्रेंड्स 2.58 गुने 10 पर पावर -4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चुंबकन मैग्नेटिज्म का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकन का क्या मात्रक होगा, पहला है वेबर, दूसरा है वेबर प्रति मीटर, तीसरा है टेस्ला, या चौथा है आपका एम्पियर प्रति मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एम्पियर प्रति मीटर का मात्रक चुंबकन होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहता है चुंबकन की SI इकाई एम्पियर प्रति मीटर होती है। चुंबकन की SI इकाई एम्पियर प्रति मीटर होती है तथा इसका विमीय सूत्र L इनवर्स I होता है, जहां L लंबाई को दर्शाता है तथा I धारा को दर्शाता है। चुंबकन को किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है। तो पहला है मूल स्थिरांक, दूसरा है व्युत्पन्न मूल मात्रक, तीसरा है मौलिक या मूल मात्रक, या चौथा है मानक मूल मात्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मौलिक या मूल मात्रक। आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है, तो मौलिक या मूल मात्रक। देखिए फ्रेंड्स, कहता है मूल राशियों वे राशि हैं जिनको किसी अन्य राशि के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये राशियां स्वतंत्र होती है तथा अन्य व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए आधार राशि के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए आपके मूल मात्रक 7 हैं जो इस प्रकार से हैं। लंबाई का हो जाएगा मीटर, दरमियान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। यानी 7 आपके मूल मात्रक होते हैं फ्रेंड्स। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि तीव्रता का SI मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला है वाट, दूसरा है पास्कल, तीसरा है
वाट प्रति मीटर या मीटर प्रति सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वाट प्रति वर्ग मीटर को हम लोग ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक मानते हैं, जिसको डेसिबल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? अभी हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े थे कि 7 मूल मात्रक हैं, उनमें से एक ज्योति तीव्रता होता है और इसका मूल मात्रक क्या होता है? कैंडेला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैंडेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी कौन सा है जो एसआई नहीं है? पहला घंटा, दूसरा किलोग्राम, तीसरा मोल या चौथा मीटर। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स घंटा। घंटा जो है मूल एसआई मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसआई पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने होते हैं? तो भौतिक राशियों के प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने होते हैं? पहला है 10, दूसरा है 7, तीसरा है 5, चौथा है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 7 मूल मात्रक होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए क्या कहता है, भौतिक राशियों मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है? पहला है जूल, दूसरा है मिली सेकेंड, तीसरा है हर्ट्ज या चौथा है पास्कल। तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है फ्रेंड्स? हर्ट्ज में। कहता है आवृत्ति के मापन का मात्रक हर्ट्ज होता है, जबकि कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल तथा दाब का मात्रक पास्कल। यानी कार्य का मात्रक जूल और दाब का मात्रक पास्कल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, जबकि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया गया है? तो इसका आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो पहला होगा मूल मात्रक, दूसरा होगा व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा होगा मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रक, या चौथा ना तो मूल ना ही व्युत्पन्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मूल मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घन कोण का एसआई मात्रक क्या है? यानी घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पहला स्टेरेडियन, दूसरा कैंडेला, तीसरा रेडियन या चौथा मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? तापमान, दाब, आयतन, दूरी, चाल, त्वरण, लंबाई, द्रव्यमान और समय, या बल, शक्ति या ऊर्जा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही मूल राशि क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। देखिए एसआई पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं। मात्रकों की एसआई प्रणाली में 7 मूल राशियां तथा उनके 7 मूल मात्रक होते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? पहला है आवेश, दूसरा है शक्ति, तीसरा है वोल्टेज या चौथा है ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आवेश। आवेश को हम लोग एम्पियर सेकेंड कहते हैं, क्योंकि एम्पियर बराबर होता है Q बाई टी। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर सेकेंड, जिसको हम लोग किस में मापते हैं फ्रेंड्स? आवेश में। चलिए देखते हैं। तो कहता है एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश Q प्रवाह की दर धारा I कहते हैं, अतः एम्पियर बराबर आवेश बाय सेकेंड, जिसे हम लोग एम्पियर सेकेंड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है? पहला है ओम मीटर, दूसरा है मीटर, तीसरा है ओम, चौथा है ओम मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रतिरोधकता का एसआई इकाई है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई क्या है? ओम मीटर। कहता है प्रतिरोधकता का एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर, यानी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो चालक की प्रकृति
तथा तापमान पर निर्भर करता है, तथा तापमान पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई है? पहला है डिग्री, दूसरा है सेल्सियस, तीसरा है फ़ारेनहाइट या चौथा है केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मात्रक कौन सा है? पहला है जूल, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा है मीटर या चौथा है न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कहता है किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। यह एक अदिश राशि है, यानी ऊर्जा एक अदिश राशि है। अतः किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मात्रक जूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी फ्रेंड्स। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के SI मात्रक क्या है? यानी पिंड का द्रव्यमान और भार का SI मात्रक क्या होता है? पहला है किलोग्राम सेकेंड, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा है ग्राम न्यूटन या चौथा है किलोग्राम न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि द्रव्यमान यानी केजी, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और भार का मात्रक होता है न्यूटन, क्योंकि भार को हम mg से सूचित करते हैं। ठीक है, तो भार का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है? तो पहला है घन मीटर, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है पास्कल या चौथा है केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक होता है पास्कल, क्योंकि 1 पास्कल बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्य का वही मात्रक होता है जो डैश का होता है, यानी कार्य का वही मात्रक होता है जो डैश का होता है। तो पहला है संवेग, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है बल या चौथा है त्वरण। तो कार्य का वही मात्रक होता है जो ऊर्जा का मात्रक होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी राशि क्विंटल इकाई का उपयोग करके मापी जाती है? पहला है तापमान, दूसरा है लंबाई, तीसरा है द्रव्यमान या चौथा आयतन। तो हम लोग द्रव्यमान यानी केजी को हम लोग क्विंटल में भी मापते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन 21वां कहता है घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो पहला है एम्पियर, दूसरा है वाट, तीसरा है किलोवाट घंटा या चौथा है जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, इसी का प्रयोग करके हम घरेलू ऊर्जा खपत की मापने के लिए किया करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कहता है घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किलोवाट घंटा इकाई का उपयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा 1 घंटे में खपत की गई 1000 वाट बिजली के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ी दूरियों जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए SI मात्रक डैश है। पहला है खगोलीय मात्रक, दूसरा है प्रकाश वर्ष, तीसरा है किलोमीटर या चौथा है मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश वर्ष बड़ी दूरियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कहता है प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष मुख्यतः लंबी दूरियों जैसे खगोलीय दूरी तथा 2 तारों आदि के बीच की दूरी को मापने पर प्रयोग किया जाता है। यानी 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के बराबर है? पहला है 1 जूल प्रति सेकंड, दूसरा है 1 कूलाम प्रति सेकंड, तीसरा है 1 कूलाम प्रति सेकंड या चौथा 1 जूल प्रति 1 कूलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 1 जूल प्रति 1 कूलाम। इसी को हम लोग 1 वोल्ट के बराबर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में ऊर्जा का मानक मात्रक है? पहला है न्यूटन, दूसरा है पास्कल, तीसरा है जूल या चौथा है वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। कहता है किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में एसआई में मानक मात्रक जूल है। 1 कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है। ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक किलोवाट प्रति घंटा भी है, यानी ऊर्जा का जो बड़ा मात्रक होता है वो किलोवाट प्रति घंटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत चालकता के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमेंस एस को एसआई आधार मात्रों के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रति केजी प्रति मीटर और S3A²। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कौन सा मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है? तो इसका है कूलाम, दूसरा वाट, तीसरा वोल्ट या चौथा ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कूलाम। एम्पियर की परिभाषा क्या है फ्रेंड्स? कूलाम। देखिए कहता है 1 एम्पियर वह धारा है जिसमें 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड में विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से होकर गुजरता है, यानी I बराबर होता है Q/T। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कोणीय संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दाब के मात्रक में एक बार के समतुल्य क्या है? तो 10⁴ psi या 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर या 10⁻⁻5 पास्कल या 10⁻5 पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 10⁻5 पास्कल, यानी एक बार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल, 10⁻5 पास्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक एसआई व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है? पहला है वोल्ट न्यूटन जूल, दूसरा है केल्विन मोल एम्पियर, तीसरा है मीटर सेकंड किलोग्राम या चौथा मीटर किलोग्राम एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट न्यूटन और जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? पहला मीटर प्रति सेकंड, दूसरा मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर सेकंड, दूसरा है मीटर प्रति सेकंड, तीसरा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या चौथा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स त्वरण की एसआई होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।